हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। देखिए, आज हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को बेहतरीन तरीके से जानने का और समझने का प्रयास करेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस की मदद से हम किस प्रकार के वाक्यों को बनाते हैं और किस प्रकार के वाक्यों को बनाया जाता है। देखिए, फर्स्ट हम लोग किस प्रकार से पहचानेंगे कि यह वाक्य जो है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। कहता है, जिस हिंदी वाक्यों के क्रिया के अंत में प्रायः रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहूंगा, रहेगी, रहोगे इत्यादि रहे तो उसे हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य समझते हैं या कहते हैं। मतलब कि आपको देखना होगा कि वाक्य के क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहूंगा, रहेगी, रहोगे इत्यादि लगा हुआ रहे तो यह वाक्य प्रायः फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का कहलाएगा। पहला। सेकंड कहता है कि इस वाक्य में समय का भी प्रयोग किया जाता है। क्या चीज का? समय का प्रयोग किया जाता है। देखिए, समय के साथ हमेशा से लगा होगा। अगर किसी वाक्य में समय दिया हुआ है तो उस वाक्य में से लगा होगा। ठीक है, तो से के लिए हम प्रयोग करते हैं फॉर और सिंस का प्रयोग करते हैं। अगर किसी वाक्य में दिया हुआ कि वह 10 बजे से पढ़ रहा है तो देखिए से लगा हुआ है। वह 2 दिनों से खेल रहा है, वह 10 दिनों से अपने परीक्षा की तैयारी कर रहा है, वह 10 दिनों से गाना गा रहा है। तो देखिए हर जगह क्या से लगा हुआ है। से क्या चीज को दिखाता है? हमारा समय को। तो जब से लगा हुआ रहता है तो हम वाक्यों में फॉर और सिंस का प्रयोग करते हैं। देखिए, फॉर और सिंस का प्रयोग करते हैं किसके लिए? समय के लिए, मीन्स से के लिए। यहाँ पे मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स के तौर पे लिया है वाक्यों को। पहला क्या है? मैं खाता हुआ रहूंगा। देखिए, इस वाक्य में कहीं पर भी समय नहीं दिया हुआ, तो सिंपल वाक्य है। यहाँ पर जो वाक्य इसमें दिख रहा है आपको समय दिख रहा है। क्या लिखा हुआ है? तुम 10 दिनों से यह काम करते रहोगे। देखिए 10 दिनों से क्या लगा हुआ? यहाँ पे से लगा हुआ है। तो से का मतलब क्या? यहाँ पे समय। कितना दिन से? 10 दिनों से। आप 1999 से इंतजार करते रहोगे। तो यहाँ पे देखिए क्या लगा हुआ? वाक्य में से लगा हुआ है। तो अगर वाक्य में से लगा हुआ है तो मतलब कि वहां पर क्या है? समय आपको दिया गया है। तो समय अगर दिया हुआ रहेगा किसी वाक्यों में तब आपको फॉर और सिंस का प्रयोग करना होगा। चलिए, अब हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे किसके साथ हमें फॉर का प्रयोग करना है और किस सिचुएशन में मुझे सिंस का प्रयोग करना है। मैंने यहाँ डिटेल में लिख दिया है कि से क्या था टॉपिक हमारा, मेन रूप से से। देखिए, से रहता है तो पहला हम यूज करते हैं फॉर का, दूसरा यूज करते हैं सिंस का। कहता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम। किसके लिए? ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं। तो क्या होता है? इसे कहते हैं कल से, 2 दिनों से, 5 सालों से, आज से इत्यादि रहे। एक प्रकार से अनिश्चित समय दिया हुआ रहे तो हम फॉर का प्रयोग करते हैं। देखिए, सिंस का प्रयोग करता है पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब कोई पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब कोई निश्चित समय दिया हुआ है तो उसके लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए क्या है? सोमवार से, 2022 से, 1998 से, सुबह से, बचपन से, 4 बजे से इत्यादि रहे तो इसके साथ हम सिंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, देखिए आप साफ साफ भी दिख रहा है किसके साथ मुझे फॉर का प्रयोग करना है, किसके साथ मुझे सिंस का प्रयोग करना है। मीन्स कि अनिश्चित समय दिया हुआ है तो क्या करना आपको? फॉर का प्रयोग करना। ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए अगर पॉइंट ऑफ टाइम एक निश्चित समय दिया हुआ है तो उसके लिए क्या यूज करेंगे? हम सिंस का प्रयोग करेंगे। चलिए, अब आगे हम कुछ वाक्यों को लेकर के समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हमारा जो वाक्य आता है उसे हम कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में सकारात्मक वाक्य। कैसा वाक्य? सकारात्मक, मतलब कि जिसमें ना ही तो कोई निगेटिव का सेंस हो, ना ही तो कोई उसमें अफर्मेटिव का सेंटेंस हो। देखिए स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस शैल या बिल, उसके बाद हैव बीन, उसके बाद भी फोर, मतलब वर्ब का चौथा रूप। भी फोर में क्या करते हैं? वर्ब के साथ ING का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? ING का प्रयोग करके उसे हम वर्ब का फोर्थ फॉर्म का रूप दे देते हैं। उसके बाद अदर। अगर समय दिया हुआ है तो हम पहले बता चुके, अगर समय दिया हुआ है तो आपको फॉर और सिंस का प्रयोग करना है। अगर वाक्य में समय नहीं दिया हुआ है
तो आपको फोर और सिंस का प्रयोग नहीं करना है। देखिए पहला क्या वाक्य मैंने लिया है कि मैं खाता हुआ रहूंगा। देखिए इस वाक्य में यहाँ पे समय नहीं दिया हुआ, तो हम यहाँ पर फोर और सिंस का प्रयोग नहीं करेंगे। तो क्या होगा, आई शैल हैव बीन ईटिंग। सीता टहलती हुई रहेगी। देखिए यहाँ पर भी क्या है, समय नहीं दिया हुआ, तो हम यहाँ पर फोर और सिंस का प्रयोग नहीं करेंगे। सीता विल हैव बीन वॉकिंग। उसका देखा क्या है, तुम 10 दिनों से यह काम करते रहोगे। तो क्या होगा, यू विल हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 10 डेज। मतलब आप 10 दिनों से काम कर दो। यहाँ पर क्या था, समय दिया हो, कितना दिन से, 10 दिनों से। तो मैंने यहाँ पे 4 का प्रयोग किया, क्या लगा, फॉर 10 डेज का प्रयोग किया। आगे देखिए, मैं 1999 से आपका इंतजार करता रहूंगा। तो आई शैल हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 99। देखिए यहाँ पर भी क्या है, 1999 से मतलब समय दिया हो, तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, सिंस का प्रयोग किया है। किसके लिए, निश्चित समय दिया हो, कब से, 1999 से, तो मैंने यहाँ पे सिंस का प्रयोग किया है। चलिए इसके बाद हम लोग अब कुछ और सेंटेंस को समझने का प्रयास करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद हमारा आता है निगेटिव सेंटेंस, मीन्स कि नकारात्मक वाक्य। ऐसा वाक्य जिसमें कि नहीं लगा हो, मतलब कि नॉट का प्रयोग किया जाए। तो सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर जानने को समझने का प्रयास करेंगे। स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट, उसका सेल या बिल, उसके बाद नॉट का प्रयोग करना है। क्या लगाना है, नॉट, उसके बाद हैव बीन, उसके बाद भी फोर, फिर अदर, उसके बाद फोर सिंस प्लस टाइम। इसमें भी आपको ध्यान देना है, अगर समय दिया हुआ है तो आपको फोर और सिंस का प्रयोग करना है, अन्यथा आपको फोर और सिंस का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, चलिए वाक्य से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। पहला क्या है कि वह 1 घंटों से पढ़ता नहीं रहा होगा। क्या कर रहा, वह 1 घंटों से पढ़ता नहीं रहा होगा। तो देखिए नहीं लगा हुआ है, निगेटिव वाक्य है, तो इसमें क्या नॉट का प्रयोग हम करेंगे। क्या होगा, ही विल नॉट हैव बीन रीडिंग फॉर एन आवर। वह घंटों से नहीं पढ़ता रहेगा। तुम 1998 से अपना काम करते नहीं रहोगे। यू विल नॉट हैव बीन डूइंग योर वर्क सिंस 1998। आगे देखिए, क्या मैं 2001 से स्कूल में पढ़ाता रहूंगा। तो आई शैल नॉट हैव बीन टीचिंग इन स्कूल सिंस 2001। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, निगेटिव वाक्यों को बना सकते हैं, और आप प्रैक्टिस के लिए और भी बहुत सारे वाक्यों को लेकर के आप अपने घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं इस प्रकार के वाक्यों को। चलिए निगेटिव आगे, और हम इंट्रोगेटिव वाक्यों को, QW वाक्यों को समझने का और देखने का प्रयास करते हैं। अब हमारे पास है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नात्मक वाक्य, मतलब ऐसे वाक्य जिससे कि प्रश्न को क्या किया जाए, पूछा जाए। देखिए पहला इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, शैल या विल, उसके बाद सब्जेक्ट। अगर निगेटिव वाक्य में है, मतलब कि नहीं दिया हुआ है वाक्य में, तब आपको नॉट का प्रयोग करना है, अन्यथा आपको नॉट का प्रयोग नहीं करना है। जिसके लिए मैंने देखिए यहाँ पे नॉट को ब्रैकेट में करके घेर दिया है। उसके बाद फिर हैव बीन, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म, मतलब भी फोर, उसके बाद फोर सिंस, उसके बाद टाइम। देखिए पहला वाक्य क्या मैंने यहाँ पे लिया है, क्या कहता है, क्या मेरा भाई 2 घंटों से खेलता रहा होगा। देखिए समय दिया हो कि 2 घंटों से खेलता रहा होगा। अब देखिए दूसरा, पहला समय दिया हो, दूसरा देखिए इस वाक्य में कहीं भी नहीं लगा हुआ है, तो हम यहाँ पर नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर इस वाक्य में नहीं लगा हुआ रहता तो हम इसमें नॉट का प्रयोग करते। तो क्या होगा, विल माई ब्रदर हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। हो गया। अब क्या वह 4 घंटों से तुम्हारा इंतजार करता रहा होगा। देखिए इस वाक्य में भी नॉट नहीं लगा हुआ है, तो हम नहीं लगा हुआ है तो हम नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। तो क्या होगा, विल हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर डेज। वह 4 दिनों से आपका इंतजार करता रहेगा। आगे देखिए, क्या तुम 1998 से अपना काम करते नहीं रहोगे। तो क्या होगा, विल यू नॉट हैव बीन डूइंग योर वर्क सिंस 1998। आए क्या सीता सुबह से गाना गाती नहीं रहेगी। तो क्या होगा, विल सीता नॉट हैव बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। देखिए यहाँ पर वाक्यों में नहीं लगा हुआ है, तो मैंने यहाँ पे नॉट का प्रयोग किया है। यहाँ पे देखिए वाक्यों में नहीं लगा हुआ, तो मैंने नॉट का प्रयोग किया है। अगर नॉट नहीं
अगर वाक्यों में नहीं नहीं रहेगा तो हम नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। मतलब जहाँ पे नॉट का प्रयोग करना है आप वहाँ पे नॉट लगाइए, जहाँ पे नहीं करना वहाँ पे नॉट को नहीं लगाइए। ओके, चलिए इसके बाद आगे और भी हम वाक्यों को समझने का देखने का प्रयास करते हैं। अब हमारे पास आता है क्वेश्चन वर्ड, मतलब WH फैमिली को वाक्यों को हम कितना लोग इसे क्वेश्चन वर्ड भी कहते हैं। मतलब ऐसा कोई वर्ड जिसे क्वेश्चन को क्या किया जाए, पूछा जाए। तो सबसे पहले हमें क्या देखना होता है, क्वेश्चन वर्ड को लेते हैं। किसे लेते हैं, क्वेश्चन वर्ड को। उसके बाद सेल या बिल, उसके बाद सब्जेक्ट। अगर वाक्य में देखिए नहीं दिया हुआ है तो आपको नॉट का प्रयोग करना है, मतलब निगेटिव का सेंस आ रहा है वाक्य में तो आपको नॉट का प्रयोग करना है, अन्यथा आपको नॉट का प्रयोग नहीं करना है। उसके बाद हैव बीन, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म, चौथा रूप भी फोर, उसके बाद फोर सीन्स, उसके बाद टाइम। ऐसे कहते हैं वह 4 दिनों से तुम्हारा इंतजार क्यों नहीं करता रहेगा। तो क्या कहेंगे, Why will he not have been waiting for you for 4 days। देखिए यहाँ पे नहीं लगा हुआ है तो मैंने यहाँ पे नॉट का प्रयोग किया है। तो इसी प्रकार से जिस वाक्य में नहीं लगा हुआ रहेगा तो आपको नॉट का प्रयोग करना है, अगर नहीं लगा हुआ है तो आपको नॉट का प्रयोग नहीं करना है। आगे के वाक्य को देखते हैं क्या है, आप यह 4 दिनों से क्यों करते रहेंगे। तो why will you have been doing for 4 days। नेक्स्ट क्या है, वह क्या 1 घंटों से पढ़ना रहेगा या पढ़ते रहेगा। क्या हम कहेंगे, व्हाट विल ही हैव बीन रीडिंग फॉर एन आवर्स। बट क्या है, आप कैसे 4 वर्षों से नहीं खेलते रहेंगे। तो हाउ विल यू नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर 4 years। तो इस प्रकार से देखिए जिस वाक्यों में नहीं लगा हुआ था हम यहाँ पे नॉट का प्रयोग नहीं किए। इस प्रकार से वाक्यों को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। आप इसे अपने डेली स्पीकिंग में यूज कर सकते हैं। वाक्यों को बना करके सेंटेंस को आप बनाना इजी से सीख सकते हैं। ओके, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल्स एंड प्लीज सपोर्ट। थैंक्स वॉचिंग दिस माय वीडियो।